मैं ये कोई मीटिंग नहीं है तो एक पारिवारिक सभा मैं कह सकता हूँ। मीटिंग तो वो होती है जहाँ लोग बाहर से आते हैं आपके विचार सुनने। यहाँ तो सब मेरा घर है, परिवार है, मेरे विचारों से सब लोग अवगत हैं। मेरी माताएं, मेरी बहनें भी यहाँ पे हैं। आप सबको भी मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। एक ऐसा चुनाव हमारे बीच में है जिसे हमें कई पैरामीटर्स पे देखना है। सबसे महत्वपूर्ण है विकास। पहले नंबर पे मैं विकास कहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे ख्याल से प्रत्येक कार्यकाल, प्रत्येक बोर्ड बड़े नजदीक से देखे हैं। झबरेड़ा की सूरत कब बदली वो भी आपको पता है। झबरेड़ा में जिस विकास की जरूरत थी, क्या मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, 5 साल में आपको गति महसूस हुई? हम लोगों ने चौमुखी विकास करने की कोशिश करी, सबको साथ लेके चलने की। एक ऐसा सकारात्मक बोर्ड बना था जो सबको साथ लेके चलना चाहता था। जहां इस बोर्ड की जो सोच थी वो, अगर आप गुरुकुल रोड पे जाएंगे तो महाराजा सूरसेन सैनी जी के नाम पे द्वार का स्थापना इस बोर्ड ने की। मंगलोर रोड पे जाएंगे तो महाराजा संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पे द्वार की स्थापना इस बोर्ड ने की। अगर आप बीच बाजार में आएंगे तो मैं ये कहता हूँ महाराजा अग्रसेन जी के नाम पे द्वार बनाने की जो है पहल इस बोर्ड ने की। अगर आप सहारनपुर रोड से आएंगे तो बाबा भामल जी के नाम पे द्वार बनाने की पहल इस बोर्ड ने की। अगर मैं ये कहता हूँ कि आप इस पे ये जो अपना किसान चौक है, अगर आप इस पे देखेंगे तो प्रजापत समाज से जो भाई शहीद हुए थे उनका नाम अंकित करने की पहल इस बोर्ड ने की। तो लगभग सबका समायोजन, और क्योंकि कार्यकाल बीच में रह गया, 2 प्रस्ताव जो है अभी और बचे हैं। दीवान समाज को भी एडजस्ट होना है, उनके लिए भी चौक की जो है प्रस्ताव पारित है बोर्ड में। केवल क्योंकि कार्यकाल कम था वो नहीं बन पाया, वो इस बार बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। तो लगभग सबको साथ लेकर के चलने का कार्य का प्रयास ये किया कि 5 साल कोई छूटे नहीं, सब लोग साथ चले। देखिए, ये चुनाव हमारा पारिवारिक चुनाव भी है। पारिवारिक इन द सेंस ये नहीं कह रहा कि परिवार के 2 जने खड़े। पारिवारिक इन द सेंस के घर में जब चुनाव हो रहा होता है तो आप सब परिवार ही जन हैं। अलग अलग तरह से बात बताई भी जा रही होंगी कि 1 वोट दे देना, 2 वोट दे देना, मुट्ठी भर नहीं तो चुटकी भर दे देना। इस प्रकार से एक प्रोपोगेंडा हम लोगों के बीच में चलाया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जिसने आपसे 1 वोट या मुट्ठी नहीं चुटकी मांग ली, उसने तो आपको उसी दिन ये समझ लिया कि आप उसके हो ही नहीं। उसने तो ये समझ लिया ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, एक जो है ऐसा परिवार नहीं है जो मुझे मिल जाएगा। तो वो तो यहाँ से चोरी करने की नीयत से आ गया। वो ये सोचने लगे कि 1-2 वोट चोरी कर ली जाए। मुझे अभी किसी ने बताया कि जो महिला कैंडिडेट उतारी गई कांग्रेस द्वारा, उन्होंने कहीं बैठ करके ये बात कही कि महिला कैंडिडेट तो इसलिए उतारी है क्योंकि हमारी माताएं बहनों का जो हृदय होता है बहुत कोमल होता है, और हम जा करके उनसे तो 1 वोट ले ही लेंगे। फिर उसने बताया कि एजेंडा ये 4 बार जाएंगे, 5 बार जाएंगे। अरे मैंने कहा तुम पूरे चुनाव में 5 बार जाओगे। माता और बहनें जो मेरी हैं वो तो धर्म से इतनी जुड़ी हैं, मेरे ख्याल से राम जी का नाम दिन में 10 बार लेती हैं। एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने संसद में खड़े होकर के राम जी के अस्तित्व पे प्रहार किया था। ये कहा था कि राम जी तो एक काल्पनिक पात्र है। विकास के ऊपर वोट नहीं मांगते हैं वो लोग, विकास का नाम भी नहीं लेते हैं। वो ये कहते हैं विकास हुआ कहाँ है झबरेड़ा में, हमको डिवाइडर दिखाई नहीं देते, चौक दिखाई नहीं देते। अब नहीं दिखाई दे रहे तो बताओ उनको कैसे दिखाया जाए। लाइटें भी उनको दिखाई नहीं देती। कई बार परेशानी होती है कि हरे रंग की क्यों नहीं बनाए पूरे, लाल ही क्यों है।
झंडा चौक को कहते हैं, यहाँ से उखाड़ देंगे। मैं ये कहता हूँ राष्ट्रीय ध्वज को कोई हाथ तो लगा के दिखाए। हम बोर्ड में रहे ना रहे, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को हाथ नहीं लगाने देंगे। वे ईमानदार छवि के व्यक्ति रहे। उन्होंने जटोल रोड पे एक दुकान खरीदी, सुबोध जी आपकी दुकान के बिल्कुल सामने। मेरे पास वीडियो भी है उसकी, मैं शेयर भी कर सकता हूँ। उस दुकान को, वो दुकान शायद मझोल वालों की थी, किराए पे वहां पे एक साइकिल रिपेयर की दुकान एक मुस्लिम व्यक्ति चलाता था। तो जब इन्होंने दुकान खरीद ली, इन्होंने कहा कि आप मेरी दुकान खाली कर दो। वो दुकान खाली कर दी गई। दुकान खाली होने के बाद कांग्रेस वाले बीच में आते हैं, वो ये कहते हैं तूने फ्री में कैसे दुकान खाली कर दी। ताले तुड़वाए गए, दोबारा सामान अंदर उसका घुसाया गया और फिर 5 लाख की वसूली लेने के बाद दुकान खाली करने दी। ये 2 महीने पुराना किस्सा है और ये तब का किस्सा है जब वो सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर बैठे। अगर सत्ता में होंगे तो उसके बाद कैसे कैसे किस्से होंगे। मुझे कल पता लगा कांग्रेस के लिए कुछ लोग वोट मांगने का काम कर रहे थे। कुछ मेरी माताएं बहनें भी उनमें थी। उनके साथ जो है विधर्मी समाज ने कुछ बदतमीजी करने का कार्य भी कल झबरेड़ा में किया, लेकिन कोई कांग्रेस का व्यक्ति उसका विरोध नहीं कर पाया। जो भी अपने साथ चलने वालों की रक्षा नहीं कर सकते, वो हमारी रक्षा क्या करेगा। इस तरह का कार्य चल रहा है। फोटो आते हैं, मैं ये कहता हूं ठीक है, आप सब मजहब की आप इज्जत करते होंगे, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन अपने धर्म पे कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करनी चाहिए। हम टोपी पहन लें, ये हमारे धर्म में नहीं है। जब दूसरा धर्म तिलक नहीं लगा सकता, दूसरा धर्म जय श्री राम नहीं बोल सकता, तो हम भी टोपी नहीं लगा सकते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे ही बात अभी चल रही थी। क्षेत्र का विकास तो शायद विधायक जी नहीं कर पाए, लेकिन हाँ विधायक जी का विकास हो गया, ये कंफर्म है। एक हमारे विधायक जी जब चुनाव लड़े थे, बोल रहे थे मैं कर्जा लेके चुनाव लड़ा हूं। 2.5 साल में कर्जा भी उतर गया और 5 करोड़ की कोठी भी बन गई। इससे बड़ा विकास और क्या लोगे। कोठी तो तभी बनती है जब कर्जा उतर जाता है। गुजरात से आए हैं यहाँ वोट डालने, केवल चुनाव के लिए। गुजरात से पूरा परिवार गुजरात का मेरे आगरे पे बोले कि आपको वोट देने जरूर आऊंगा। ये सारा काम छोड़ करके 5 दिन पहले आ गए गुजरात से वोट देने। मैं आप सबसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी हमारा परिवारजन बाहर हो, अगर इस उत्साह से हम इस चुनाव में लग जाएंगे, हम लोग निकल जाएंगे, हम ये मान लेंगे। देखिए गुजरात तो बहुत दूर है, हमारे तो ज्यादा रुड़की, देहरादून, रुद्रपुर यही होंगे ना आसपास। तो अगर हम बुलाने का कार्य कर लें और अगर हम लोगों की पोल परसेंटेज 90% पहुंचती है, अगर नहीं मैं बिल्कुल इस बात को मैं ये कहता हूँ, मैं किसी के साथ शर्त भी लगा सकता हूँ कि अब की बार 91-92% हम पोल करने जा रहे हैं। अगर हमारी 91-92% पहुंचती है तो मैं ये पूछता हूँ, ये 3700 वाले पूरी की पूरी भी डाल लेना 100% और सारे के सारे हिम्मत होगी तो लकीर खींच के ही चुनाव होगा।